वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 28 नवंबर 2020। 28 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वायत्त निकायों के काम करने वाले कर्मचारियों को कितने रुपए का ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम देने का फैसला लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वायत्त निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम देने का फैसला किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए विशेष त्योहार पैकेज दिया है। इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो से लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तक के संगठन शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विजय कुमार सिन्हा बिहार राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ममादू तंदजा का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में ममादू तंदजा का निधन हो गया है, वे राजनीति से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति ममादू तंदजा का हाल ही में निधन हो गया है। तंदजा 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और 1999 से 2010 के बीच देश में शासन किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले को चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आईसीसी का है तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है और आईसीसी के वर्तमान समय में नए अध्यक्ष चुने गए हैं ग्रेग बार्कले और ग्रेग बार्कले शशांक मनोहर के स्थान लेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बड़ोदरा गुजरात में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बड़ोदरा गुजरात में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन थावर चंद गहलोत ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया है, वे फुटबॉल खेल से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 1986 के विश्व कप क्वार्टर फाइनल के दौरान हैंड ऑफ गॉड गोल के लिए जाना जाता था, जिसमें उन्होंने गेंद को इंग्लैंड के नेट में डाला था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा बैंक सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में विलय करेगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक
सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में विलय करेगा? तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का 27 नवंबर को सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में विलय हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीबीआईएल के साथ एलवीबी के विलय को मंजूरी दे दी है, जो बैंक को 20 लाख ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, जिसे आधी स्थगन रखा गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात नरेंद्र सिंह पंजाब की है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है और पंजाब में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के शहरी विकास मंत्री बीए बसराज ने नागरिकों के लिए सर्विस और एट द डोर स्टेप की सुविधा शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बीए बसराज ने नागरिकों के लिए सर्विस एट द डोर स्टेप की सुविधा शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के वर्तमान समय में नए मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा को किस देश के संसद के सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड देश के संसद के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डर्न और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि या इस वर्ष के लिए ऑस्कर के रूप में चुना गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जल्लीकट्टू फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि या इस वर्ष के लिए ऑस्कर के रूप में चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लिंजो जोन्स पेलिसराइन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को इस वर्ष के लिए अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर के भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू हुआ है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।